डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे कि मैथ्स के लेसन प्लान जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान, और ये जो है मैथमेटिक्स का है। क्लास इसमें 6th जो है वो ली गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देना है कौन सा है, फिर उसके बाद जो है क्लास कौन सी ली है आप वो लिख सकते हो, फिर उसके बाद कितना टाइम लगेगा, मतलब एक लेक्चर जो है वो 35 मिनट्स का होता है या 40 मिनट्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा पीरियड था, फिर उसके बाद आप लिखोगे मेन कि टॉपिक क्या था, कौन सा टॉपिक जो है आपको मिला था। तो अब ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो उसी तरह से आपने लिख लिया। तो इसमें जो है 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्री एक्टिव फेज़। अब प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है, बच्चे का एंट्री बिहेवियर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि 6th की क्लास है, तो 6th से पहले जो 5th में बच्चे ने पढ़ा होगा, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वहाँ से स्टार्ट होता है ना हमेशा ही, कि बच्चा जो है वो क्या पढ़ के आया है ना। तो सबसे पहले क्या है? प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में क्या है? एंट्री बिहेवियर। अब एंट्री बिहेवियर क्या है बच्चे का? तो सबसे पहले इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये मोस्टली सेम ही होते हैं सभी लेसन प्लान्स में। आप लिख सकते हो एक जैसे ही कि पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे का मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली डेवलप करना, क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चे की वो बढ़ाना, मैथमेटिकली उसकी स्किल्स को डेवलप करना, या बच्चों को इतना इनेबल करना कि वो अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एबल हो जाएंगे लर्न करने के लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम? एंगल्स। तो एंगल पढ़ा रहे हैं तो वो एंगल ही जानेंगे, तो दे आर एबल टू लर्न अबाउट द एंगल्स। फिर उसके बाद क्या है कि कंसेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर हो जाएंगे। ये मोस्टली आप सभी सेम लिखोगे, बस चैप्टर्स के नाम आप चेंज कर दोगे कौन कौन सा आप करवा रहे हो। फिर उसके बाद है सप्लीमेंट्री डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि लाइट चाहिए, क्लासरूम चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए, होगा ये सब तभी पढ़ाओगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ जो है स्पेसिफिक एड्स, मीन्स कि आप स्पेसिफिकली उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्या यूज़ कर रहे हो। तो इसमें जो है पावर पॉइंट बनाई गई है, इसी वजह से जो है इसे आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान कहा गया है। तो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, नॉलेज के स्टूडेंट जो है वो एंगल्स को डिफाइन कर पाए, उसकी टाइप्स को वो जाने। और अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कंसेप्ट्स को वो अंडरस्टैंड कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो होते हैं। अब एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि वो उसको अप्लाई भी कर पाए। अब एंगल्स हैं, कौन सा ये एंगल है, कौन सा वो वाला एंगल है, तो बच्चे को वो पता लगे। इसी वजह से हम बच्चों को एंगल्स के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल कौन सा है, सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल फैक्ट्स क्या क्या हैं उनको बच्चे को ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें स्किल्स, जैसे कि हम डिफरेंट एंगल्स को डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, कैलकुलेशंस जो हैं प्रोफिशिएंटली बच्चा कर पाए। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा कि बच्चे को नॉलेज थी, लाइंस के बारे में पता था, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पता था। फिर उसके बाद जो है उसको किसका पता चला, उसको एंगल्स के बारे में पता चला। अब आगे आता है इंटरएक्टिव फेज़। मैंने आपको बताया कि 3 फेज़ होते हैं। प्री मतलब सिर्फ चेक की जाती है कि उसको कितनी नॉलेज है। फिर इंटरएक्टिव जिसमें जो है टीचर जो है वो करवाती है। फिर उसके बाद जो है 3rd फेज़ भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो इंटरएक्टिव फेज़ में क्या है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करनी है। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ दिस, लाइन बना दी। ठीक है, लाइन को डिफाइन करे बच्चा, डिस्क्राइब रे, ये क्वेश्चन बच्चे से पूछा। अब फिर बच्चे से पूछा कि एंगल्स क्या होते हैं। बच्चे को ये नहीं पता था कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से टीचर ने अब अनाउंसमेंट करना है। देखो इतनी देर बाद उसने पहले क्या देखा, बच्चे की नॉलेज चेक करी, फिर उसके बाद अनाउंस करा। सीधे ही जाके नहीं कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा कि वेल स्टूडेंट्स आज हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंगल्स और उसकी टाइप्स। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है कि एंगल जो है वो 2 रेस से बनता है। ठीक है, अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं, बता देगी टीचर की। राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये टीचर जो है डिफाइन कर देगी कि राइट एंगल 90 डिग्री वाला होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो इस वे से जो है टीचर बच्चे को बता देगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल, ये तो आपको बताने का मतलब सिर्फ आप देख लेना और लिख लेना, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है टॉपिक टीचर प्रेजेंट करेगी। अब इसमें क्या है
कि टीचर ने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले एंगल्स, ठीक है, एंगल्स को डिफाइन किया है। पीटी मीन्स कि बच्चे की जो है पीटी प्यूपल टीचर एक्टिविटी, उसकी क्या है एक्टिविटी टीचर की, एंगल्स डिस्क्राइब कर रही है। पीपल्स होते हैं बच्चे, ठीक है, जो भी उन्होंने पीपीटी बनाई थी वो साथ में शो करी जानी है, ठीक है। एंगल्स की टाइप्स हैं साथ में, देखो पीपीटी शो हो रही है ना, मैं कट करके लगाई हुई है। राइट एंगल के बारे में भी देखो कौन सा होता है, एक्यूट कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, ठीक है। सारे स्ट्रेट लाइन कौन सी है, 180 डिग्री पे है, ये सारा जो है टीचर ने पीपीटी के थ्रू बच्चों को समझा देना है। अब ये सारा समझा दिया, अब ये सारा समझाने के बाद टीचर क्या करेगा, जनरलाइज करेगा। अब जनरलाइज क्या करना है कि टॉपिक जो भी पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, एंगल्स के बारे में पढ़ा, एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा। अब अप्लाई करके देखा है, टीचर ने सिखाया है बच्चों को सम सॉल्व करना, जैसे कि 2 रेज पास कर रही हैं ए बी, ठीक है, एक्स और वाई 2 रेज ने वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और 2 रेज हैं इसमें, जैसे कि एक एंगल बन रहा है BOD और दूसरा AOC, तो टीचर ये वाला सम जो है वो करके दिखा देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि टीचर क्वेश्चन पूछेगी सबसे पहले कि एंगल क्या होता है, फिर उसके बाद जैसे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये सारा जो है टीचर पूछेगी। और फिर उसके बाद लास्ट में देखो क्या होगा, होमवर्क प्रोवाइड होगा। होम असाइनमेंट मीन्स कि टीचर ने होमवर्क दे दिया है, सेम क्वेश्चन दिए हैं या सब कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं सेम, कि बच्चा जो है सॉल्व करके आए, ठीक है। डिफाइन रिफ्लेक्स एंगल, एक्सप्लेन एंगल, डिफरेंस क्या है ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल में, ये जो है उनको होमवर्क मिल गया। अब आप ये देखो बच्चे ने जो है ये सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था ना, तो ऐसे जो है इसका लेसन प्लान बन जाएगा। 3 फेजेस में बनेगा, प्री, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से जनरलाइज करना है, पहले बच्चे की पीके टेस्टिंग करनी है, पहले देखना है बच्चे की नॉलेज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको अप्लाई करना है, और सारे लेसन प्लान जो है वो ऐसे ही बनते हैं। तो आज हमने जो है मैथ्स का लेसन प्लान देखा है कि कैसे बनता है, और टॉपिक इसका था टाइप्स ऑफ एंगल्स, और मेन इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस फॉर्मेशन कैसे होगी जब आप पीके टेस्टिंग करते हो। बाकी तो थोड़ा बहुत सेम आ जाता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, चैप्टर में से आप लिख लेते हो जो भी एग्जाम्पल लिखनी है, लेकिन प्रॉब्लम आपको वहाँ आती है जब क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो उसको ध्यान से करना है। सो आज हमने जो है टॉपिक किया है टाइप्स ऑफ एंगल। कल हम जो है लेसन प्लान ही डिस्कस करेंगे, कल भी डिफरेंट टाइप्स के। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।